35 साला शामीन परेशानी के आलम में रिवायती पख्तून बुर्का ओढ़े कभी अस्पताल के एक वार्ड तो कभी दूसरे के दरमियान भाग रही थी। उनके साथ उनकी वालिदा भी थीं, जो हर कुछ देर बाद बुलंद आवाज में रोना शुरू कर देती। ऐसे में शामीन पहले अपनी वालिदा को तसल्ली देती और जब वालिदा खामोश हो जाती तो शामीन इसी परेशानी के आलम में दोबारा वार्ड में पड़े जख्मियों को पहचानने के अमल में मसरूफ हो जाती। पाकिस्तान के कबायली ज़िला बाजोड़ में कुछ देर पहले ही एक बड़ा खुदकुश हमला हुआ था और शामीन इस परेशानी में मुब्तला थीं कि उनके 10 साला बेटे अबूज़र को कुछ पता नहीं चल रहा था। इस वाक़ये के एक हफ्ते बाद बाजोड़ के इलाके खार में अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी शामीन ने बताया कि वो क़यामत का दिन था। उनके बेटे अबूज़र एक करीबी मदरसे गए थे और वहीं से जलसागाह, जहां जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े की एक तकरीब जारी थी। उनके वालिद ने बताया कि अबूज़र जलसागाह के बाहर चिप्स बेचने गए थे। मेरी 6 बेटियां हैं और सिर्फ एक बेटा था, हम सब का लाडला, वो दिन क़यामत था। ये कहते हुए शामीन के हाथ कपकपा रहे थे। वो बताती हैं कि धमाके की खबर मिलने के कुछ देर बाद वो अपनी वालिदा के हमराह अस्पताल की जानिब चली गईं और इसी दौरान उनके शौहर और भाई भी वहां पहुंच गए। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे होश नहीं था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मैं रोना चाहती थी मगर मैं रो नहीं सकती थी। अस्पताल में लोग पूछ रहे थे किसको ढूंढ रही हो। फिर मेरे शौहर ने कहा कि जो भी होगा खुदा की तरफ से होगा। उनके शौहर ने कुछ देर बाद अपने बेटे की लाश पहचान ली, मगर शनाख्त का यह अमल शामीन के लिए एक और इम्तिहान था। वो बताती हैं कि उनके बेटे की शनाख्त एक शलवार में पहने कमरबंद से हुई थी जो उन्होंने ही अपने बेटे के लिए बनाया था। मेरे शौहर ने अपनी जेब से कमरबंद निकाला, मैंने इसे पहचान लिया, मैंने कहा ये मुझे दे दो। मुझ पर सकता तारी हो गया, मैं चीखी नहीं। मैंने अपनी वालिदा को बुलाया कि जाओ अबूज़र मिल गया है। मेरे शौहर ने कहा हमारा बेटा शहीद हो गया है। मैं कहती थी कि मैं ये गम कैसे बर्दाश्त करूंगी। इस दिन बाजोड़ के सदर मकाम खार के इस सरकारी अस्पताल में सिर्फ शामीन ही इस परेशान कान सूरत हाल से दो चार नहीं थीं। दर्जनों मैयतों की शनाख्त के लिए सैकड़ों लोग अस्पताल में जमा थे। जमीयत के इज्तिमा पर होने वाले इस हमले में 60 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 150 तक थी। हुक्काम ने इसे एक खुदकुश हमला करार दिया और उसकी जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के जनूबी एशिया चैप्टर ISKP IS खरासान ने कबूल की थी। ये रवां साल होने वाले बड़े शिद्दत पसंदों के हमलों में से था और आम इंतखाबात से कब्ल किसी भी सियासी जमात JUI पर होने वाला पहला हमला। दूसरी जानिब वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरां हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ चुकी है और आइन के मुताबिक निगरां हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाकर शफाफ इंतखाबात मुनक़िद करना है ताकि अवाम और सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने और वोट डालने में कोई दुश्वारी ना हो। मगर पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और हालिया दिनों में होने वाली शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों के बाद सवाल ये हो रहा कि क्या पुरअमन अंदाज में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी हो पाएगा। मगर पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। आदाद व शुमार बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के हर इंतखाबी साल गुज़िश्ता बरसों की निस्बत ज़्यादा खूनी रहा है। पाकिस्तान में सना 2013 में होने वाले आम इंतखाबात को दुनिया भर के अखबारात ने पाकिस्तान का मुहलिक तरीन इलेक्शन करार दिया था। 2013 में इंतखाबात से कब्ल दर्जनों धमाके और हमले हुए जिनमें सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन धमाकों का नतीजा ये भी निकला कि खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ सियासी जमातों जैसा कि अवामी नेशनल पार्टी को अपनी इंतखाबी मुहिम ही रोकना पड़ी और यूं उन्हें इंतखाबात में नाकामी हुई, जबकि लोगों में शदीद खौफ व हरास फैला। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अदाद व शुमार के मुताबिक सना 2013 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2000 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात हुए, जिनमें 5000 से ज़ायद शहरी हलाक हुए, जिनमें से अक्सरियत इंतखाबी जलसे जुलूसों में शरीक आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार थे। 2018 में इंतखाबात का साल 2013 की निस्बत बेहतर रहा, मगर टारगेट कलन और खुदकुश धमाकों का सिलसिला इस साल भी जारी रहा। 2018 में देखा गया कि सियासी जमातों के इज्तिमाआत के बजाय उम्मीदवारों और रहनुमाओं को निशाना बनाया गया।
सना 2018 में मजमूई तौर पर मुल्क भर में 166 छोटे बड़े हमले हुए, जिनमें 600 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार, आम शहरी और दीगर अफराद हलाक हुए। अब 2023 के इख्तिताम 2024 के आगाज़ को इलेक्शन का सीज़न करार दिया जा रहा है, और अगर अदाद शुमार का ही जायज़ा लिया जाए तो ये वाज़े इशारा दे रहे हैं कि रियासत अमन व अमान बरकरार रखने में अगर नाकाम नहीं तो मुश्किल का शिकार ज़रूर। सना 2023 के पहले 6 माह में होने वाले शिद्दत पसंदी के वाक़यात और इसमें होने वाली हलाकतों की तादाद 2018 के पूरे साल से ज़्यादा है, क्योंकि इस साल के इब्तिदाई 6 माह में 230 से ज़ायद शिद्दत पसंदी के छोटे बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें हलाकतों की मजमूई तादाद 500 से ज़्यादा है। ताहम माहिरीन के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े जैसी मजहबी सियासी जमात को निशाना बनाना इन वाक़यात को एक नया मोड़ दे रहा है। अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी पर 2008 और 2013 में किसी भी दूसरी सियासी जमात की निस्बत सबसे ज़्यादा हमले हुए थे, यहाँ तक कि इस जमात को इंतखाबात से एन क़ब्ल अपनी सरगर्मियाँ रोकनी पड़ी थीं। तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया का कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात के दौरान बदअमनी पर मबनी शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों का ख़तरा मौजूद है, और इस नौयत के ख़तरात इलेक्शन के साल में अमूमन होते हैं, क्योंकि शिद्दत पसंदों के लिए टारगेट करना आसान होता है। वो पाकिस्तान बिलखुसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफे की वजह गुज़िश्ता दौर हुकूमत में अफ़गानिस्तान से लोगों की वापसी को भी करार देते। मेरे ख़्याल में सूरत हाल ख़राब हो सकती है, मगर शायद ये वैसी सिक्योरिटी सूरत हाल ना हो जैसी 2008 और 2013 में दरपेश थी। वो बदतरीन हालात थे। इस वक्त रियासत की रट तमाम तर इलाकों पर कायम है, मगर 2008 और 2013 में ये सूरत हाल नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि सरहद पार से शिद्दत पसंद आएं, कार्रवाई करें और दोबारा फरार हो जाएं, जैसा कि चंद हालिया वाक़यात में देखा गया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारे 20 हमले नाकाम बना भी लें, तब भी एक हमला कामयाब हो ही जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत बेहतर हिकमत अमली से इस सूरत हाल पर काबू पा सकते। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान हुकूमत के साथ सख्त लब व लहजा इख्तियार करने से गुरेज करना चाहिए था और एक हल की बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान के लिए भी सूरत हाल मुश्किल है। एक जानिब TTP है जिसने उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी, और दूसरा उन्हें ये डर भी है कि अगर वो अपनी सरजमीन पर TTP के खिलाफ एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि रद्द अमल में पाकिस्तानी तालिबान दाइश की सफ़ों में ना जा बैठें, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ सरगर्म है।